अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस नागिन की वजह से अपने लक्ष्मी को भी इस घर से थ्रो आउट कर दिया था। खूनी है ये, खूनी कातिल है। अब आप बताइए नीलम बहन जी, इस खूनी को, इस कातिल को क्या सजा गिफ्ट करेंगी आप? टेल। कब से आयुष से कह रहे हैं, ऋषि के डैड से कह रहे हैं कि एक बार गुनहगार हमारे सामने आ जाए, ऐसी सजा देंगे उसे कि जिंदगी भर याद रखे। तुम्हें अपनी बेटी माना है हमने, बेटी को सजा नहीं देना चाहते लेकिन देंगे। तुम जैसी गुनहगार को सजा मिलेगी मलिश्का। तुमने जो किया है ना। अरे नहीं किया है, मैंने तब से बोल रही हूं नहीं किया, नहीं किया। सुन क्यों नहीं रहे आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? प्यार करती हूँ आपके बेटे से, क्यों मारूंगी उसे? ये सब कुछ झूठ है। पूछिए इससे, पूछिए पूछिए ना इससे, अपनी बहू से पूछे क्यों झूठ बोल रही है ये? कब से झूठ पर झूठ बोले जा रही है? क्या चाहती क्या हो तुम? क्या चाहती हो? शादी हो रही है ना, अब तो खुश हो जाओ। हो चुकी है शादी, इस घर में वापस आ गई हो, अब तो खुश हो जाओ। क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? क्यों? क्या चाहती है ये? क्यों झूठ बोल के फंसा रही हूँ मुझे? तब से झूठ पे झूठ, झूठ पर झूठ, पत्थर मारा, फेंक दिया। पागल हो क्या? क्यों मारूंगी तुम्हें? और तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि मैं तुम्हारे बीच में आती रहूंगी? क्यों? मलिश्का तुम बीच में आई हो, लेकिन तुम्हें तो ऐसा लग रहा है ना कि लक्ष्मी दी तुम दोनों के बीच में आई है, इसलिए तो मारने की कोशिश की है ना? अच्छा, मैंने इन दोनों को मारने की कोशिश की है ना? है ना? तो मतलब अगर लक्ष्मी ने ये बोल दिया कि हॉस्पिटल में से कोई नहीं बोला, कैसे लगा कि इसे हॉस्पिटल में कोई मारने आया और वो एक लड़की थी? तो लड़की थी तो क्या मतलब मैं थी? कोई और भी तो हो सकता है। मैं कैसे थी? तुम ही थी मलिश्का, क्योंकि तुम्हारे अलावा दी का और कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे। अरे वाह, क्लैप्स। मैं इसकी दुश्मन हूँ तो क्या इसकी भी दुश्मन हूँ? नहीं ना, प्यार करती हूँ ऋषि से, आज से नहीं कब से कर रही हूँ, तो इसकी दुश्मन थोड़ी ना हुई। इसको भी मारने की कोशिश करूंगी? कैसी बात कर रहे हो आप लोग? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं ऋषि से प्यार करती हूँ और कब से कर रही हूँ। कितना चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी हूँ, पूरी दुनिया जानती है बात कि मैं इससे प्यार करती हूँ। क्यों मारूंगी मैं इसे? क्यों मारूंगी आप बताइए ना? पागल थोड़ी ना हूँ। अगर करूंगी भी तो मुझे हासिल क्या हो जाएगा? उल्टा जेल होगी, फांसी होगी। मैं क्यों करूंगी ऐसा? और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान को मैंने अपनी मॉम माना है, मैं उनका भरोसा क्यों तोड़ूंगी? उन्हीं के बेटे को क्यों मारने की कोशिश करूंगी? पागल थोड़ी ना हूँ मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आंटी, आंटी प्लीज मेरा यकीन करिए, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया है। माफ कीजिए। यकीन करें, तुम्हारा यकीन करें हम, ताकि तुम फिर से हमारे बेटे को मारने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, किसी को विश्वास नहीं करना तो ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मैंने गलती की है, मुझे सजा होनी चाहिए। ठीक है, सजा देना चाहते हैं ना आप लोग, मुझे तो दीजिए, मैं भुगतने को तैयार हूँ। दीजिए सजा। अगर मुझे ये प्रूव करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी ना कि मैं सच बोल रही हूँ, तो मैं दूंगी। कोई बात नहीं। ये अग्नि देख रही हैं आप? शादी की अग्नि। अगर मैंने कुछ नहीं किया है, अगर ये लड़की जो भी इल्जाम लगा रही है सब गलत है, मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की, मैं सच्ची हूं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी ने कहा ना कि मैंने उसे
उसे इन्हीं हाथों से पत्थर मारा, उसे धक्का दिया। अब मैं इसी अग्नि में अपने हाथ डालूंगी और अगर जैसा ये कह रही है वो सच है, मेरे हाथ जल जाएंगे और फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी, अपना गुनाह एक्सेप्ट करूंगी। ये सजा मंजूर है। इतनी इनफ है ना आपके लिए सजा? कोई बात नहीं, माता सीता को भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, अपनी पवित्रता दिखाने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी ना। तो आज मैं भी दूंगी, अपने आप को सच्ची दिखाने के लिए। मुझे कुछ भी नहीं होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे लगा तो नहीं? नहीं, ठीक है वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई नीड नहीं है, आप इसका ध्यान रखिए बस। ओके। इट्स ओके। भाई यार, ये लड़की उस बच्चे की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान दांव पे लगा दी। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। और ये बच्चे क्या कर रहे हो? कितने क्यूट लग रहे हैं। अब चले। मजा आ रहा है? आई लव दिस। कौन ये लड़की? अरे नहीं यार, आई मीन द कॉन्सेप्ट। ये रामायण एंड ऑल, स्पेशली ये बच्चे जैसे इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये वानर सेना बने, अच्छा लग रहा है। बहुत क्यूट लग रहे हैं ना। भाई अब ज्यादा क्यूटनेस देखेंगे ना तो तेरा टाइम जाएगा, एंड योर टाइम इज मनी राइट। तो चल लेते हैं, इससे पहले मूड खराब हो जाए। आई मीन जब तक टाइम है ब्रो, तो गुस्सा क्यों होता है? ठीक है, अभी मैंने प्लान चेंज कर लिया है। प्लान चेंज कर लिया मतलब? प्लान चेंज, हम रावण दहन देख के जाते हैं। अरे थैंक यू सर, थैंक यू आरबी सर। आपने सही डिसीजन लिया नहीं जाने का। आज की रात पूरी लाइफ आपको याद रहेगी। अरे भाई, थोड़ी देर पहले जो मुझे लेक्चर दिए जा रहे थे लंबे लंबे टाइम को लेके, जल्दी निकलना है, उसका क्या? सही है तुम्हारा, है ना? वो तब बोला था, अब मैं बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ रुकना है। ओके? सही जा रहा है ब्रो। मतलब तुझे कभी ऐसे देखा नहीं ना अपना डिसीजन बदलते, एंड दैट टू विद सच अ स्माइल।
किसका असर है? पता नहीं यार, कुछ तो है जो जो थोड़ा अलग है। आई जस्ट फील रियली नाइस। चलिए सर, रामलीला शुरू हो चुकी है और सब लोग आ गए, बस वो एक्टर नहीं आया जो परफॉर्म करने वाला था, तीर चलाने वाला था सर, वो भी आ जाएगा। लोकल एक्टर है, किसी सेलिब्रिटी को बुलाना था तो उसको ही बुला लिया। चलिए सर, हाँ आ जाइए, कम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी। यू टू, थैंक यू सो मच। चल। चलो, अब ये हीरो बनने का समय आया है। ओके पूर्वी, आ रहा हूँ मैं। अरे पूर्वी कहाँ है? पूर्वी कहाँ है? पूर्वी! प्राची, पूर्वी कहाँ है? पूर्वी दिया! चलिए चलिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पूर्वी मारी! दिया! उनको हटा। मेरी बहन रखी हुई है, प्लीज! यहाँ मत आओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो पलकी में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? तुझे क्या, मैं कुछ भी करूं और तूने उसका ठेका ले रखा है क्या कि तू ही उसकी केयर कर सकता है, उसकी फिक्र कर सकता है? अगर मैं हाँ कहूँ तो मैं बोलूंगा तेरा टाइम खत्म, योर टाइम इज अप। शौर्य, छोड़ना यार, यानी एक सेकंड। यू बेटर लर्न योर मैनर्स राजवीर, और ना मैं तेरे साथ जो करूंगा ना
तू सोच भी नहीं सकता। क्या कर लेगा तू? पटाखा जलाएगा, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये कर सकता हूं। शौर्या, राजवीर, तुम दोनों पागल हुए क्या? अरे होली की बची हुई भांग क्या दिवाली की रात को पी लिए तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया, इस तरह से लड़ रहे हो घर में, तूफान मचा हुआ है। देखो शौर्य, इस वक्त प्लीज इतना गुस्सा मत करो, अच्छा नहीं है। तुम्हें पता ना घर का माहौल कैसा है। जस्ट काम डाउन, ओके? शनाया मना किया है ना। तो मत रखो ना, उसे पसंद नहीं है। और तुझे भी मना किया है। पलकी की फिक्र करने की तुझे जरूरत नहीं है। मुझे जो करना है मैं करूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू तो बिल्कुल भी नहीं। कम ऑन बॉयज। निकलो जल्दी, दरवाजा खुला है। यही रुका। देखा महिषी, आज तो आपने कमाल कर दिया। आपका टैलेंट इतना काम आ गया, इनकी हालत देखो क्या हो गई है। मैं तो हमेशा कमाल करता हूँ। अरे वो देखो, वो आ गए। देख भाई, हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाते तब तक हमसे पंगा मत लेना, वरना यहाँ लाशें बिछा देंगे, लाशें। और हाँ, हमारी मंजिल तक भी तुम लोग ही हमें पहुंचाओगे। हाँ ऑफ कोर्स शेखर जी, पहुंचाएंगे ना, मैं पहुंचाऊंगी, मैं दूंगी आपका साथ। आपको जहां भी जाना है ना, मैं पर्सनली चल के आपको छोड़ दूंगी, ओके? फिर जल्दी मान गई, कुछ तो गड़बड़ है। ए, दरवाजा बंद कर जल्दी, रस्सी लेके आ, रस्सी जा, बांधो इनको, सबको बांधो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे गुरप्रीत दी, इधर नहीं, मुझे नीचे जाना है। नहीं, क्या करोगे आप नीचे जाके? हैं? आपके पास बंदूक है, चाकू है? नहीं है ना? तो कैसे सामना करोगे उनका? अरे वो छोटे मोटे चोर नहीं है, बहुत खतरनाक वाले चोर हैं। आपको पता है जेल से भागे हुए वहाँ पे पुलिस होती है कितनी, उनके बीच में से निकले हुए। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो सृष्टि माँ से मिलने गए थे ना? राजवीर, वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन तुझे देखकर अच्छा लग रहा है। तू ठीक है ना? हाँ माँ। आप पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ उसको। माँ मेरे साथ आओ, आप यहाँ आओ, अंदर जाओ। आप लोग अंदर जाइए। क्या? अरे राजवीर, बंद क्यों कर रहा है? दरवाजा तो खोल, बाहर आना है मुझे। राजवीर पुत्र, दरवाजा खोल, क्या कर रहा है? दरवाजा बंद क्यों कर गया? बाहर आना है हमें। भाग रहा है, रुक। राजवीर तेरी फिक्र हो रही है, क्या कर रहा है? दरवाजा खोल। पागल लड़का, बंद करके चला गया। मुझे क्या पता ये ऐसा कुछ करने वाला है। मम्मा, अरे चुप, रुको। कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, चुपचाप जा खड़े हो, वही खड़े रहो।
हिलना मत। देखो तुमको जो चाहिए ना तुमको वो मिलेगा। हाँ ये चाकू नीचे करो, हमसे बात करो, तुमको जो चाहिए वो नीचे वो कुछ नहीं होगा। वाह वाह, कितना प्यार है, मजा आ गया। इस लूट में तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। इन घर वालों की जान अटकी है एक दूसरे में। क्या हम साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे से करते हैं प्यार सब। एक की तकलीफ दूसरे का घाव। पीछे जा, चल पीछे। मुझे क्या धमकी दे रहा है? हाँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तुम सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। शौर्य तू थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकता क्या? तुझे चुप रहना तो तू चुप रहना। तेरी बुआ नहीं है, मेरी बुआ है। तुझे तो सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, दूसरों की जान से क्या परवाह। शौर्य तू सिर्फ खून के रिश्ते निभाता है, मैं वो रिश्ते निभाता हूँ जो मैंने प्यार से बनाए कमाए। और ये रिश्ते ना खून के रिश्ते की तरह बन गए। काव्या ने ना मुझे राखी बांधी थी, उस हिसाब से मैं काव्या का भाई हुआ और इस घर का बेटा। तो जितना ये परिवार तेरा है उतना मेरा भी है। तू मेरी फैमिली से दूर रह, समझा? मेरी फैमिली को अपनी फैमिली बनाने चला। स्टे अवे फ्रॉम माय फैमिली। शट अप शौर्य, ये कोई टाइम है झगड़ा करने का? हालत देख, चाकू और बंदूक हमारे ऊपर है और तू झगड़ा कर रहा है। हो गया, मिल गई खुशी तुझे? शौर्य प्लीज यार, क्या कर रहा है? दादू आपने देखा नहीं बड़े पापा को? अभी वो राजवीर की साइड ले रहे थे। वैसे तो डैड जब मुझ पे गुस्सा होते हैं तो वो मेरी साइड लेते हैं हमेशा। तुझे मालूम है किसकी साइड होता हूँ मैं? जब भी तू गलती करता है ना मैं तेरी गलतियों पर पर्दा डालता हूँ मैं। मालूम है तुझे? ये जो तू गुस्सा कर रहा है ना ये बेकार का रीजन है। मैं हमेशा तेरे साथ था और हमेशा रहूंगा। शौर्य बस कर रहा, मैं थक गया हूँ तेरी बदतमीजियों से। मुझसे पूछ मैं कितना थक गया हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ठीक ही तो कह रहा है सूरज। सपना चाहे नया धंधा शुरू करने का हो या अलग पहचान बनाने का, शादी के बाद भी पूरा हो ही सकता है। आज नहीं तो कल समाज में सवाल उठेंगे, इस सगाई के इतने समय के बाद शादी क्यों नहीं हो रही? तो जवाब तो देना पड़ेगा कि नहीं? सात फेरों के पहले एक छत के नीचे अगर लड़का लड़की रहे हैं तो अच्छा नहीं होता ये। और फिर अंबिका बहू ने भी जो कुछ किया था शादी के बाद ही किया था। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सूरज को और अच्छी तरह से जान पाओगी और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तुम्हें समय की भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बा, शादी के बाद एक लड़की की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं और फिर उस पर एक नया धंधा जमाना, उसकी चुनौती वो भी शामिल हो जाए तो फिर शादी के तुरंत बाद एक साथ ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बढ़ी हुई जिम्मेदारियों पर खरा न उतर पाने की हताशा ने कहीं इन दोनों के रिश्ते में खटास पैदा कर दी, तब क्या होगा? केसर तुम्हारे जैसी नहीं है हेतल बहू। चुनौतियों की नाव, जिंदगी की पतवार कैसे चलाना, ये इसने अंबिका बहू से सीखा है। केसर सब संभाल लेगी। नया धंधा जमाना इतना आसान नहीं होता केसर, वो समय भी मांगता है और समर्पण भी। साथ रहने से बड़ी मुश्किलें अपने आप हल हो जाती है केसर, और साथ ना रहने से छोटी बातें भी कांटों की तरह चुभती है। એટલે મારું પણ એ જ માનવું છે કે तुझे शादी कर लेनी चाहिए। जिम्मेदारियां शादी से पहले भी इम्तिहान लेंगी और शादी के बाद भी। इसीलिए ये शादी तब होगी जब केसर पूरी तरह से तैयार होगी। बा, जब तक केसर अपनी नई पहचान नहीं बना पाएगी तब तक इसके अंदर की छटपटाहट इसे नए रिश्ते की पहचान में ढलने भी नहीं देगी।
मैं तेरी माँ हूँ और सास के रूप में ऐसी बहू कभी नहीं चाहूंगी जो तुम दोनों के नए रिश्ते के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित ना कर पाए। और एक माँ के रूप में मैं अपनी बेटी के सपनों की कुर्बानी भी नहीं होने दूंगी। आंसू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोयले की खान में से निकले हीरो की कीमत भी तो किसी की अंगूठी या किसी के हार में जाकर ही बढ़ती है ना सूरज। और लैब में से निकले हीरे भी अगर वही चमक बिखेरेंगे तो ग्राहक उनका भविष्य खुद सुधार देंगे। और मासू, जो चीज देश का मिडिल क्लास ग्राहक भी खरीद सके उसका फ्यूचर सेट होना तो तय है ना। योर ड्रीम इज क्वाइट नाइस, पर ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हम ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट डायमंड पार्क में इन्वेस्ट कर चुके हैं सर। मुझे हमारी कंपनी से एक भी पैसा नहीं चाहिए सूरज। मैं ऑलरेडी बैंक मैनेजमेंट से बात कर चुकी हूँ, वो तैयार है। मैं जैसे ही उनके साथ एग्जीक्यूशन प्लान शेयर करूंगी वो इन्वेस्ट करने को रेडी है। शाबाश केसर, आज धीरेन की याद दिला दी तूने। वो हमेशा कहते थे अपने सपनों पर अमल नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। रिस्क कहाँ लेना चाहिए उसकी समझ है तुझे। अब जैसे जैसे अपने फैसले खुद लेती जाएगी, बिजनेस की बाकी बारीकियां भी अपने आप समझती जाएगी। वाह, ये देखिए मासू, सूरज आप भी देखिए। मैं ना बिल्कुल नई टीम बनाऊंगी और उसमें ज्यादातर औरतें ही होंगी और इसी घर से काम करके पेमेंट दूंगी। माँ और सास के रूप में मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया है केसर, और आज तूने जो अपने सपने की तस्वीर दिखाई, मुझे बहुत गर्व है कि तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं है, मेरी होने वाली बहू भी है। आई अग्री, बहुत ही एक्सीलेंट आइडिया है ये। फ्यूचर में जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तुमने उसका सलूशन पहले ही सोच लिया। आई जस्ट होप कि तुम्हें बहुत 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 सक्सेस मिले केसर। हमारा आशीर्वाद हमेशा तारी साथे छे बेटा। माँ अंबेनी कृपा तारा पर हमेशा रहे અને તારા બધા સપના સાચા થાય। आई होप आसमान में ऊंचा उड़ने के बाद केसर सेफली घर पर लैंड भी करेगी, एंड आई विश कि ये अपने सपने के साथ साथ आपका संकल्प भी पूरा करे। केसर, पंडित जी बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक एक दिव्य मुहूर्त है और वो शादियों के लिए बहुत शुभ है। So what do you say, केसर? तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं नहीं, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। दुआ ने तुम्हारा शौहर छीना, दुआ ने जायदाद हथियाने की कोशिश की, दुआ ये दुआ वो। अरे कब तक चुड़ैल, कब तक उस मासूम बेचारी बच्ची को तुम बदनाम करती रहोगी। बेचारी दुआ ने क्या कुछ नहीं किया मेरी खातिर, मगर मैं बदनसीब उसकी मोहब्बत को हमेशा फरामोश करती रही। उस मासूम का घर टूट गया, तुम उसकी सौतन बनकर आई और मैं उसका घर बचाने के लिए
कुछ भी नहीं कर पाई। या अल्लाह मेरे खुदा। अरे बहकावे में आ गई मैं। उसी पे सितम करने लगी, गालियां देने लगी, उसे घर से बाहर निकाला, यहाँ तक कि मैंने अपनी दुआ की जान लेने की भी कोशिश की। मार डालना चाहा मैंने उसे। काश कि मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आती तो आज मैं अपनी ही नजरों में गिर नहीं जाती। अम्मी सही कहती है, मैं इंसान कहलाने के भी लायक नहीं बच्ची। अपनी ही नजरों में गिर गई हूं मैं। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी बच्ची को क्या मुंह दिखाऊंगी? इस बेइज्जती को सहने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। जिंदा नहीं रहूंगी मैं। मुझे नहीं जिंदा रहना। अम्मी ऐसा मत कहिए अम्मी। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा तो पूरा खानदान चीख चीख कर कहता रहा कि तुम गलत हो, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आंखों पर पट्टी बंधी थी ना, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब एक लम्हा भी इस घर में नहीं रह पाओगी तुम। चल निकल। नहीं 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 अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी अम्मी ऐसा मत कीजिए। अम्मी मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। करिए नाटकबाजी। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी। तुम्हें इस घर से, हमारे खानदान से, हमारी दुनिया से दूर जाना होगा और मैं तुम्हें निकाल के रहूंगी। चल निकल। मेरे कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले हीना अख्तर, वरना बहुत पछताएगी। पछताओगी तुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे नाम से पुकारोगी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस छोटे से थप्पड़ को अपने गुनाहों की सजा मत समझ लेना हीना अख्तर। ये तो सिर्फ छोटी सी झलक है। अभी तो तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलनी बाकी है। ये मेरी अम्मी की जान लेने के लिए, ये मेरे अब्बू को खत्म करने के लिए, ये मुझे यतीम करने के लिए, और ये मुझसे मेरे हैदर को छीनने के लिए। मैंने तुझे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत के जुर्म से कभी बरी किया ही नहीं था। आपने अपने गुनाह की माफी के लिए गजल को बेपनाह मोहब्बत की, मगर आपको क्या लगता है उसके बावजूद इस बदजात ने आपको माफ कर दिया? ये आज भी आपसे बेपनाह नफरत करती है, और सिर्फ नफरत ही नहीं करती, ये आपसे बदला भी लेना चाहती है। तेरी प्यारी बहू दुआ मेरे बारे में सब सच कह रही थी। मैं इस घर में सिर्फ 2 कामों के लिए आई थी। पहला, तुझसे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेने के लिए।
और दूसरा हैदर को हासिल करने के लिए। आपकी और गजल की वजह से मेरे हैदर मुझसे दूर हो गए। अब इस पाखंडी लड़की को आप रूहान की बीवी बनाना चाहती थी ना, और ये चालाकी से मेरे हैदर की बीवी बन गई। बदजात, मक्कार। तू आज सच कह रही थी। तुम आज भी मेरी गलतियों को गुनाह समझकर अपने दिल में मेरे लिए मैल भर कर बैठी है। कुछ नहीं भूली तुम। तुझे क्या लगा था हा? मेरी परवरिश के लिए तू चंद रुपए दे देगी और अपने गुनाहों से छुटकारा पालेगी? नहीं, तूने मेरी कीमत बहुत कम लगाई है हिना अख्तर, बहुत कम। लेकिन मैं हिसाब करना जानती हूँ और मैं बहुत अच्छे से हिसाब लूंगी। तूने मुझसे जो कुछ छीना है वो सब हासिल करके ही दम लूंगी। बाहर जो सब मेरे बारे में कह रहे हैं ना, वो सब सच है। ये सब तू मेरे मुंह से सुन, ताकि जब तू अल्लाह के पास जाए ना तो तेरे दिल में कोई बोझ ना रहे। तूने मेरे साथ बेईमानी की थी, तूने उस बद्दुआ को हैदर की बीवी बना दिया। इसीलिए मैंने हैदर को हासिल करने के लिए उस दुआ को बर्बाद करने की कोशिश की। तुझे मोहरा बनाकर मैंने तेरे घर की धज्जियां उड़ा दी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोलिए, हमें सच सच बताइए क्या हुआ है। हेलो मोहन, कैसे हो? वैसे एक बात तो है, भिखारियों के हाथ में ना अगर सोने का बर्तन भी दे दो ना, फिर भी उससे वो भीख मांगते है ना। तुम यहाँ कर क्या रही हो? हमारे बीच बीच यहाँ तक पहुँच गई तुम। हो हेलो मोहन, खुद को इतनी फुटेज मत दो। यूएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है मेरी, वहीं जा रही हूँ। तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ नहीं आई हूँ। जाकर अपनी सीट जो है उसे गर्म कर लो। ये सीट छोड़ दो, जाओ। उस गवार के सीट पर मुझे बैठना भी नहीं है। देखा ना तुमने, ऐसे बिजनेस क्लास की तरह फ्लाइट टपकाती हुई गई। जिंदगी भर वो गवार ही रहेगी। बढ़िया है। माँ, ये दामिनी का यहाँ होना ना, ये अच्छी बात नहीं। राधा की तरह मुझे भी टेंशन हो रही। हमें भी मोहन। आज जब तक दामिनी आसपास है ना, गुनगुन सेफ नहीं। राधा को गुनगुन को अपने पास ही बिठाना होगा। हम दामिनी के होते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जी माँ। अरे कुछ नहीं हुआ है। कोई बात तो जरूर है। गुनगुन, हमें बताइए ना क्या हुआ है। मैम, गुनगुन चलिए आप हमारे साथ बात चला। आइए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। कोई नहीं हिलेगा। अगर किसी ने कुछ छाड़ पत्ती की तो गोली से भून दूंगा। राधा चल चल। गुड आ जाओ। तुम ठीक हो ना बेटा? चल। कौन सी तो बंटी भैया? क्या कर रहे हैं आप लोग? हम सबको छोड़ दीजिए। चुपचाप बैठ जाओ। आप मयंक जी को मार क्यों रहे हैं? नीचे बैठ। मोहन चुपचाप बैठ जाओ। जुबान बंद रख वरना भेजा निकाल दूंगा। चल। बोला था ना चुपचाप बैठ। अगर तू नहीं माना ना अब मेरी गलती नहीं है। गलती हो गई, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सब लोग बाहर दिए जला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप यहाँ ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हुई है? जब जिंदगी में अंधेरा छाया हो ना, तो कितने भी दिए जला लो, वो अंधेरा नहीं मिटाता। ठीक क्या हुआ? आप ऐसी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रही हैं? कितनी बातें करोगे?
इतनी खुशी का मौका है, इतने दिनों के बाद खुशी आई है, नाचना गाना तो बनता है। और देखना, इस बार दिवाली पे मैं घर ऐसे सजाऊंगी कि पूरा वाराणसी देखता रहेगा। बस मैं म्यूजिक लगा के आती हूँ। ओके। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार, चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के, फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के, सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार, आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार। जज्बात के चिल्लर दो नोट बना के, मेहंदी रात पे खुल के लुटा, चिंगारियों को विस्फोट बना के, अय्याशी के तू रॉकेट छुड़ा, कैसा डर तू कर गुजर ये काम शानदार, ओ आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार, ये शाम शानदार, ये शाम शानदार। दी आज दिवाली है, सब लोग बाहर दिए जला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप यहाँ ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हुई है? जब जिंदगी में अंधेरा छाया हो ना, तो कितने भी दिए जला लो वो अंधेरा नहीं मिटाता। दी क्या हुआ? आप ऐसी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रही हैं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस बार दिवाली में खुशियां तो आएगी, पर सिर्फ मेरी जिंदगी में, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस बार तो दिवाली पे डबल सेलिब्रेशन है। अरे, इस घर को इसकी बहू मिल रही है। अच्छा शिव सुनो, जाकर अभी सो जाओ और दवाई मत भूलना। डन चाची। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सच में मैं बहुत खुश हूं। शिव ने कीर्तन को कांग्रेचुलेशंस क्यों दिया? नहीं माँ, शिव ने सिर्फ कीर्तन को कांग्रेचुलेशंस नहीं दिया है, हम सबको दिया है। और वैसे भी शिव की शादी तो हम सबको बधाई देने वाली बात ही है। सिर्फ शिव की पत्नी थोड़ी आने वाली है, आपकी बहू, मेरी बहू, हम सबकी बहू आने वाली है। कीर्तन की भाभी आने वाली है, तो हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें पता था कि शिव मान जाएगा। माँ, मैंने शिव को पिछले 6 सालों में कभी इतना खुश नहीं देखा। बिल्कुल, भैया सही बोल रहे हैं। रघुनाथ,
6 साल पहले हुए उस मनहूस हादसे के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। अब से आगे की बात करेंगे। अम्मा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सबको कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब खुद की ही शादी में कौन इतना खुश होता है? वही जो बहुत सालों से अकेला रहा है। हाँ, पर छोटी भाभी दीदी प्लीज, अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी कह लेती हूँ। आई एम सॉरी, पर आप प्लीज प्लीज मेरे शिव की खुशियों पर नजर मत लगाइए ना। उसके रंग को भंग क्यों करना चाह रही है आप? आप जानती हैं ना कि शिव कैसा है, बच्चे जैसा है वो। कोई तोल मोल करके वो खुश होना नहीं जानता। उसके दिल में जो होता है वही उसके चेहरे पे भी होता है। उसे तो दुनियादारी का कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल भोला है वो, भोला भंडारी। आप भी ना पद्मा दीदी, सच में। मॉम का तो फुल ओवर एक्टिंग मोड स्टार्ट हो गया। अब देखना, कोई ना कोई बहुत जल्द ओवर एंड आउट होने वाला है। कुछ ज्यादा ही शिव स्तुति गा रही हैं। मतलब इनका मेंटली तांडव ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस बार दिवाली में खुशियां तो आएगी, पर सिर्फ मेरी जिंदगी में, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।